विनोद जी, आपको जानकारी होगा कि राज्य सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है। क्या लग रहा है कि राज्य सरकार का निर्णय क्या सही है क्या? देखिए, राज्य सरकार का जो निर्णय लिया गया है ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग यह भी मांग करते हैं कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव भी जनता करे और देश का प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता करे। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI यूट्यूब पर एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी जो किया है कि अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि उनका चुनाव के मकसद है क्या, लोकसभा के बराबर चुनाव 4 विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। अब हम पार्षदों से राय लेंगे, क्या लग रहा है कि राज्य सरकार ने उनका निर्णय सही है या गलत है, या फिर जो खरीद फरोख्त का मामला जो चलता था वो बंद हो जाएगा। चलिए हम पार्षदों के पास चलते हैं, उनका निर्णय क्या सही है कि गलत है? राज्य सरकार का निर्णय एकदम सही है। मेरा मानना है कि जनता सर्वोपरि है और जनता जब चुन के लाती है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और हम पार्षद पे कभी कभी लगते रहता है आरोप कि ऐसे हुआ, पार्षद मिल के बनाए इसलिए ऐसा हुआ। तो हम अगर सरकार की ओर से ये आदेश निकल जाता है कि जनता चुनेगी, तो हमारा मानना है कि जनता सर्वोपरि है और जनता चुनेगी तो उनका निर्णय बिल्कुल सही रहेगा और बड़े चाहिए और मानना चाहिए। तो हम उनसे सहमत हैं। और सरकार जब चुन के लाएगी तो मेयर का शक्ति बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, उनको बहुत सारा शक्ति मिलेगा जो खुद से निर्णय ले सकती हैं। और हम पार्षद को बहुत फ़ायदा होगा इससे, हमारे वार्ड में सुचारू रूप से काम चलेगा। हम भी उनसे कुछ डिमांड करेंगे तो वो तुरंत पूरा करेंगी। ऐसा नहीं कि सरकार का आशा देखेंगी, उधर से नियम बनेगा या कुछ मिलेगा तब हम करेंगे, पार्षद को नहीं। वो तुरंत चाहे तो तुरंत कर सकती है, अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सर्वोपरि है जनता और उनका चुनाव सही होगा, गलत कभी हो ही नहीं सकता है। तो सरकार के साथ हैं हम। नमस्ते मैडम, राज्य सरकार के निर्णय से कितने खुश हैं? बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उनको ये अध्यादेश जारी करने के पहले हम लोग का एक कैबिनेट बैठाना चाहिए था कि हाँ इस तरह का हम लोग जारी करेंगे, डिप्टी और मेयर का और डिप्टी मेयर का दोनों का चुनाव अब जनता करेगी। लेकिन इस तरह का नहीं किया, ये बहुत गलत हुआ। पहले बैठक करना चाहिए था। एक तरह से सही हुआ है, लेकिन हम लोग के जानकारी में देते हुए ये काम करना चाहिए था। बादशाह शोभा देवी, क्या लग रहा है? अब देखिए, सरकार के गाइडलाइन को तो हम लोग को पालन करना है। और रही मेयर और डिप्टी मेयर की बात, तो जैसे वो पार्षद चुनते थे स्वतंत्र, इस तरह से मेयर डिप्टी मेयर का भी वोटिंग करेंगे स्वतंत्र रूप से। और जनता का अधिकार है कि जो बार्गेनिंग होता था बीच में, पार्षदों के बीच में हर एक साल अविश्वास प्रस्ताव आता था, इससे जनता को, पटना की जनता को मुक्ति मिलेगी। लग रहा है इस बार उपमेयर का? नहीं, अभी तो समय है, देखा जाएगा। अगर जनता की मांग होगी तो जरूर उसमें। मेरे तरफ से तो हम पार्षद हैं और चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में पार्षद बन के ही जनता के हित के काम करें। कुछ तो मन में सुगबुगाहट चल रहा होगा कि क्यों ना हम पार्षद में ही खुश हैं, इसलिए कि पार्षद एक अलग छवि के लोग होते हैं और जो पार्षद में मज़ा है वो अलग चीज़ में मज़ा नहीं। इसलिए कि पार्षद में है कि हर एक घर से लोग, मतलब मोहल्ले के लोग से 150-200 आदमी से डेली भेंट होता है। वो मेयर और डिप्टी मेयर में कहाँ भेंट होगा। इसलिए हम पार्षद से ही खुश हैं और वार्ड 67 की जनता को ही चाहते हैं कि हमेशा जब तक है, अगर उनकी सहानुभूति रही तो हम चाहते हैं कि वार्ड 67 में ही अपने जो बाकी उम्र बचा हुआ है, जब तक जनता चाहेगी हम वार्ड 67 की सेवा करें। क्या सहमत है? क्या सहमत तो है, जैसा राज्य सरकार चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन हम लोग को जानकारी लेते हुए करते तो ये काम ज़्यादा अच्छा होता। ये बीच में जो खरीद फरोख्त का जो काम होता था ये तो ठीक सही नहीं था हम लोग के समझ से। अब जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनका निर्णय सही है? निर्णय बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा कि सफल हो पाएगा ये लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूपहोल्स है। अब तो होगा कि 75 वार्ड का जनता के प्रति उत्तरदायी होंगी मेयर और डिप्टी मेयर।
प्लस मेयर का क्या पावर है, डिप्टी मेयर का क्या पावर है, ये सब अभी पूरा डिफाइन किया नहीं गया है। जब तक विस्तृत इस पर आएगा नहीं अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये सरकार द्वारा अध्यादेश जारी हुआ है, क्या लग रहा है, कैसा निर्णय है? अच्छा हो रहा है। जो भी सरकार करते हैं जो अच्छे के लिए करते हैं। पहले पार्षद चुनते थे मेयर का, अब जनता चुनेंगे और उनका पावर बढ़ जाएगा। पहले अच्छा नहीं था कि हाँ हम सब तो पैसा वैसा देते थे तो मतलब मेयर का चुनाव होता था, अब पैसा नहीं मिलेगा, अब सब जनता चुनेंगे। अच्छा है, उनका पावर भी बढ़ेगा। तो पैसा मिलता तो बढ़िया ना था। बढ़िया क्या नहीं, जो देखिए जो भी सरकार घर से होता है जो अच्छे के लिए होता है, हम ही इतना जानते हैं। इतना काम भी हो रहा है तो सरकारें ना कर रहे हैं कि जनता कर रहे हैं। तो इसका निर्णय बहुत सही है ना? सही है, ठीक। डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने हैं क्या? लड़ना है ये लड़ेंगे तब मतलब लग रहा है, उम्मीद बनाई हुई है क्या? हाँ सही है क्या? देखिए, राज्य सरकार का जो निर्णय लिया गया है ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग यह भी मांग करते हैं कि जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, वैसे बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव भी जनता करे और देश का प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता करे। सिर्फ निचले स्तर को सुधारने से नहीं काम चलेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता के द्वारा होना चाहिए। तो जनता के द्वारा तो होता ही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पे विधायक लोग चुनते हैं मुख्यमंत्री को, सांसद लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को और पार्षद लोग चुनते थे मेयर को। क्या लग रहा है उनका निर्णय गलत है? नहीं, निर्णय ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव भी जनता के द्वारा डायरेक्ट होना चाहिए और प्रधानमंत्री का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए। ये खरीद फरोख्त जो पार्षदों द्वारा होता था वो तो बंद हो जाएगा। नहीं, खरीद फरोख्त का जो आरोप है वो तो विधायक लोग में भी आरोप है। विधायक लोग को भी लोग बाहर ले जाके बस से पैक कर देते थे, उन पर भी आरोप लगता था कि ये खरीद फरोख्त है। तो ये सभी पार्षद लोग ऐसा नहीं करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। जिनको होता है वो आरोप लगता है, लेकिन सब लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। उनमें तो कहीं लग ही रहा होगा कि डिप्टी मेयर का चुनाव, वो समय आएगा तो बताया जाएगा। सबके मन में इच्छा रहता है। सरकार का निर्णय सही है कि गलत है? बहुत अच्छा है। कैसे? कैसे जनता चुनती है मैडम को तो उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। काहे कि कोई भी काम करवाते हैं तो मैडम कहती मेरे पास तो कुछ है ये नहीं हाथ में, सरकार भारत सरकार करेंगे तो हम लोग का भी फायदा है, मैडम के भी फायदा है। हम लोग को काम करने में दिक्कत हो जाता है, पैसे नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। इसीलिए हमको अच्छा लगा भारत सरकार जो नियम लिए। ये खरीद फरोख्त का जो होता था, हाँ, खरीद फरोख्त होता था, वो तो सबसे बेकार है, इसके हम अच्छा नहीं मानते हैं। उनका निर्णय आप सही मान रहे हैं? हाँ, ये उनका निश्चित भारत सरकार जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। कहना चाहिए नहीं, इसमें डिप्टी मेयर का चुनाव जो और राज्य में है, एक दो राज्य में हमने पता किया है, तो वो डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड काउंसिलर के माध्यम से होना चाहिए था। अब मेयर का चुनाव है, जनता चुनते हैं तो अच्छा बात है, कोई बात उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो बोल दी है कि दोनों का अब जनता ही। अब सरकार तय कर दिया तो फिर है ना, हाँ हम लोग क्या है ना, ठीक है। क्या लग रहा है कहीं मन में डिप्टी मेयर का चुनाव? डिप्टी मेयर का उन्हें वार्ड काउंसिलर के माध्यम से होना चाहिए था तो अच्छा होता। खरीद फरोख्त तो खत्म हो जाएगा। खरीद फरोख्त कहाँ हो रहा था? लोग चर्चा करते हैं, खरीद फरोख्त तो कभी हो नहीं रहा था। ये सब कोई बात तो है नहीं, हमारे संज्ञा में तो है नहीं सब बात। और जनता चुनते हैं तो ठीक है, बढ़िया बात है। सरकार के ऊपर भी दबाव रहेगा जनता का, जो वार्ड काउंसिलर के ऊपर दबाव रहता है, अब सरकार के सीधे डायरेक्ट दबाव रहेगा, जनता का दबाव रहेगा मेयर पर, मेयर का दबाव रहेगा सरकार पर। ठीक है, बढ़िया बात है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है? राज्य सरकार का निर्देश तो सही है कि क्योंकि जो पार्षद लोग मेयर चुनते थे, जो मेयर पार्षद नहीं चुन के जनता चुनेंगी और मेयर का पावर भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये निर्णय सही है। ये खरीद फरोख्त जो होता था पार्षदों द्वारा, वो तो ठीक काम नहीं था क्योंकि पैसे के बल पर खरीदा जाता था, लेकिन जो राज्य सरकार निर्णय ले रही है वही सही है। निर्णय लिया है, उनके निर्णय से क्या आप सहमत है कि? देखिए, सरकार का जो निर्णय है, मैं उस निर्णय का विरोध मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जितना बेहतर और मजबूत किया जाए तो उसके तहत ये निर्णय लिए गए हैं, तो इसलिए उस पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि 4 विधानसभा क्षेत्र में एक महापौर का चयन होना है। आप देख लीजिए, महापौर जो 75 वार्ड में जो दायरा है उसके तहत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो आपको केवल महापौर का चुनाव या उप महापौर का चुनाव करा देने मात्र से आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत नहीं कर सकते हैं, जब तक कि महापौर को वो शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी। तो आप सरकार से तो मैं यही अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि महापौर को वो शक्ति भी प्रदान करे ताकि इस शहर की बेहतरी के लिए उस शक्ति का प्रयोग हो सके
और साथ में महापौर को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को उपलब्ध कराई जाती है, उनको वो सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और चूँकि सरकार केवल चुनाव का निर्णय तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इनके शक्ति को लेकर के जो निर्णय लेनी चाहिए थे वो अब तक नहीं ले सके हैं। उनको सुरक्षा जो प्रदान करनी चाहिए थी वो उसको लेकर के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। तो सरकार को इस पर और करने की ज़रूरत है और नगर निगम को ताकतवर बनाने के लिए इसको आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है, जो सरकार इस मामले में विफल रही है अभी तक। जो देखा जाता था कि खरीद फरोख्त होता था, पार्षदों द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा था, तो इस पर तो हो जाने से तो अब रोकथाम हो जाएगा। देखिए, खरीद फरोख्त का जिस रूप में मीडिया में जिस रूप में हुआ किया गया कि वार्ड पार्षद के चुनाव में खरीद फरोख्त होता है या मेयर के चुनाव में खरीद फरोख्त होता है, आप अगर देख लीजिएगा तो मैं तो ये सीधे सीधे कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के चुनाव में भी खरीद फरोख्त होता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाना, चूँकि ये त्रिस्तरीय सरकार को एक बदनाम करने की साजिश भी कहा जा सकता है। और मैं ये नहीं समझता, हाँ निश्चित तौर से कुछ चीज़ें होती होंगी जिससे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कारण नहीं है कि सरकार ने मेरी समझ ये है कि सरकार महापौर को अगर सही में वाकई में मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये निर्णय लिया है तो बड़ा ही सराहनीय निर्णय है, लेकिन उनको वो शक्ति प्रदान किए जाने की ज़रूरत है और उनको वो सुरक्षा प्रदान किए जाने की ज़रूरत है। चूँकि राज्य सरकार का निर्णय सही है कि गलत है? राज्य सरकार का ये निर्णय बहुत सही है, इसलिए कि अब जो मेयर बनेगी वो 5 साल के लिए रहेगी, चाहे डिप्टी मेयर भी 5 साल के लिए रहेगी। क्योंकि ये जो डिप्टी मेयर जो बनती थी, ये साल भर या 2 साल में वो खरीद बिक्री वाला गिराने वाला और जो काम होता था ना, और ये पैसे का लेन देन वाला, इससे क्या होता था कि हम लोग को काम का भी हट जाता, डिस्टर्ब हो जाता था। कोई भी योजना आता था उसके चलते रुक जाता था ना। ये 5 साल वाला जो निर्णय लिए सरकार, ये बिल्कुल सही लिया। इससे हम लोग का भी काम सही से होगा, इससे मतलब तरक्की होगा। मतलब उनका निर्णय सही है? हाँ, उनका निर्णय बिल्कुल सही है। इससे काम करने में भी सहूलियत? हाँ, काम करने में भी बहुत सहूलियत होगा। क्या लग रहा है? देखिए, राज्य सरकार ने जारी किया है आदेश, स्वाभाविक है कि आम जनता को चुनना है। हम लोग पार्षद हैं और जनता भी जानती है कि अब हम लोग को महापौर का भी चुनाव, उप महापौर का भी चुनाव हम लोग को चुनना है। हॉर्स ट्रेडिंग का जिस तरह का जो पहले चलता था खरीद फरोख्त का, तो अब तो ख़त्म हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। ये जो हुआ ये सबके हित के लिए भी है। बहुत बार 6 महीना आदमी सभी पार्षद लोग सब डिस्टर्ब हो जाते थे कि कोई काम नहीं हो पाता था। एक बार चुनाव होगा, 5 साल के लिए निश्चित हम लोग पार्षद हैं, अपने वार्ड में विकास के लिए लगे रहेंगे। जनता को अपना जो भी सुख दुख में साथ रहेंगे। तो ये जो भटकाव होता था, खरीद फरोख्त वाला मामला चलता था, ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और ये बहुत अच्छा कदम है। सीधे जनता चुनेगी और ये तो वो राज्य सरकार के अध्यादेश का वो समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ पार्षदों ने बताया क्या कि बहुत जल्दी से निर्णय लिया गया है और इसमें समय लेना चाहिए, हम पार्षदों के बीच में बैठक रखनी चाहिए था, कैबिनेट से पास करनी चाहिए था, बहुत जल्दीबाजी से ये निर्णय लिया गया है, सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कुछ पार्षदों को कहना था कि नहीं, सरकार का कदम बहुत बेहतर है। SSI ट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में। तब तक